नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अथर काज़मी प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारी कोशिश है कि उन नौजवानों तक उनके कैरियर में आने वाली दिक्कतों के जो सामना करते हैं उसको कम से कम किया जा सके और कैरियर चुनने में उनको सहूलियत हो सके। इसलिए हम उन तमाम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मंजिलों को छुआ है, उन मुकाम तक जो कैरियर की अजीम तरीन मंजिलें होती हैं। आज हमारे साथ 3 ख़ास मेहमान हैं, आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं के ज़बानी लेते हैं। पहली हमारे साथ शख्सियत मौजूद है जनाब सईद काज़मी साहब। तीनों ही लोग कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर के माहिरीन हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं F5 डिजीवर्ल्ड। इनका काम है कि IT सॉल्यूशन को अपनी कंपनी के ज़रिए तमाम उन लोगों तक मुहैया कराना जो लोग IT सेक्टर को सॉल्यूशन चाहते हैं। तो मेरी मुराद है सबसे पहले मैं इस्तकबाल करूंगा जनाब सईद काज़मी और उसके बाद जनाब आदिल मोहसिन रिजवी और सैफ रिजवी। इस यंग उम्र में बहुत बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हैं कंप्यूटर लिटरेसी के। अगर हम बात करें इस हवाले से, आइए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं जनाब सईद काज़मी साहब से। काज़मी साहब, पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर लिटरेसी को हम अगर देखें तो ये कितनी बड़ी फील्ड है? देखिए, जहाँ तक कंप्यूटर लिटरेसी का ताल्लुक़ है तो ये अपने हिसाब से अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से हो सकती है। मसलन किसी बच्चे को ने हाई स्कूल किया है, उसके बाद वो कंप्यूटर में जाना चाहता है तो कुछ बेसिक कोर्सेज़ हैं, जैसे MS वर्ड है ना, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं। MS ऑफिस है, पूरा एक पैकेज आता है जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये एक बहुत ही बेसिक कोर्स है जो कि 10th क्लास करने के साथ साथ भी कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा, अगर वो 9th-10th में है उस दौरान किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका पूरा IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो हैं। जो बच्चे BTech वगैरह करते हैं वो लैंग्वेजेस वगैरह कर सकते हैं। हार्डवेयर में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, वो किए जा सकते हैं, जिससे वो ख़ुद पहले चूज़ करेंगे कि किस फील्ड में उनको जाना है, उस हिसाब से वो अलग अलग कोर्सेज पे जा सकते हैं। आदिल मोहसिन रिजवी, अगर हम बात करें जैसे वो बंदा जो टेक्निकल साउंड है और उसने ग्रेजुएशन किया यानी मसलन BA किया है या BCom किया है और वो चाहता है कि हम कंप्यूटर की तरफ जाएं और कंप्यूटर में उसको कहीं ना कहीं वो टेक्निकल बहुत साउंड है, तो उसके लिए क्या मशवरा हो सकता है अपने कैरियर चुनने के लिए? अच्छा सवाल है। कंप्यूटर्स की फील्ड में देखिए, जैसे कि सईद भाई ने कहा, 2 तरह के लोग हैं। एक तो यूज़र्स हैं या जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं जो सोल्यूशन देते हैं यूज़र्स के लिए। कोई भी कंप्यूटर से आज की डेट में बच नहीं सकता। अगर प्रोफेशनली वो किसी भी चीज़ में अपना करियर परस्यू करे, चाहे टीचर हो, चाहे लॉयर हो, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करे, कंप्यूटर उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होगा। बिल्कुल। या तो कुछ लोग उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, जो एक स्ट्रीम बन जाती है जिनको हम कंप्यूटर एक्सपर्ट्स कहते हैं, या वो कंप्यूटर यूज़र होगा। ईमेल को कैसे यूज़ करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करके उन टूल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल फील्ड में किया है और वो टेक्नोलॉजी में आना चाहता है, बशर्ते ये जैसे आपने कहा कि वो टेक्निकली साउंड हो, उसके लिए सर्टिफिकेशंस होते हैं। जितनी भी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे सिस्को है, और इसके अलावा भी एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, देयर आर मैनी। इनके साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी एक सर्टेन फील्ड के अंदर करियर को लेकर आगे बढ़ें तो इनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको आप पढ़िए, और जैसे कि हमारे यहाँ है भी कि इल्म हासिल करिए, उसको प्रॉपर्ली समझें। आज की डेट में मैं जब सिलेक्शन करने जाता हूँ, क्योंकि हम कंसल्टिंग करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को हेल्प आउट भी करते हैं कभी हायरिंग के लिए, तो बहुत मुश्किल है कि कोई अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर का यूज़र मिले। तो इस पे जितनी गुरुत हासिल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उनकी करियर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड। सैफ, अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं कंपनी, तो कंसल्टेंट कंपनी का क्या काम होता है और ये काम किसी अदर पर्सन को जो अपनी कैरियर को चूज करना चाहता है वो कैसे लागू कर सकता है?
देखिए, एक चीज़ बहुत बेसिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी टेक्निकल फील्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड को आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो अपनी जो आपकी स्किल सेट है जी, उससे आप उस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जो आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं उससे अपने स्किल सेट को एनहांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना पहले तो ये है कि अगर आप कंप्यूटर की लाइन चूज करना चाहते हैं और बेसिकली अगर आप टेक्निकल किसी उसमें जानना चाहते हैं तो पहले आपका बहुत ज़रूरी ये है कि आपका एक लॉजिकल माइंड हो। जी, अगर आपका लॉजिकल माइंड नहीं है तो जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं उस चीज़ को जो भी आप कोर्स ले रहे हैं आप वो समझ नहीं पाएंगे। महज इसलिए किसी भी फील्ड को चूज ना करें क्योंकि वो एक उभरती हुई चीज़ है, आप उसमें चले तो जाएंगे लेकिन वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी खुद का स्किल सेट क्या है। बहुत उम्दा। आपका अगर स्किल सेट है उस चीज को जी, तो वो नॉलेज आपके स्किल सेट को इतना एनहांस कर देंगी कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आईटी फील्ड में भी सिमिलर, ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड नहीं है, ये हर फील्ड के लिए। अगर आपका वो स्किल सेट है तो आप उसको जरूर चूज करिए, वो आपको बहुत एनहांस करेगा। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि आईटी सॉल्यूशंस जो हम देते हैं, हम एज अ कंसल्टेंट हैं तो हम क्या उसमें प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप बात करें तो नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, जिससे आपके सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, आप किसी दूसरी जगह से बैठ के किसी और सिस्टम को एक्सेस करते हैं, वो सब एक नेटवर्क में आता है। एक ये फील्ड हो गई। दूसरे आपके आजकल जो चल रहे हैं वो सर्वर्स हैं। तो काफ़ी कंपनीज के डेटाज जो है वो उनके बेसिक जो मेन सर्वर होता है उस पर होता है। उस डेटा को लोग एक्सेस करते हैं अलग अलग जगह से बैठ के। उस सर्वर को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए भी अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग होते हैं जो उन सर्वर्स को मेंटेन करते हैं। वो भी एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो हम देते हैं। नहीं, अगर सिर्फ यहाँ पे अब सवाल बहुत अहम है कि क्या बंदा, वही जो मैंने सवाल किया आदिल से, क्या बंदा, अगर वो बंदा टेक्निकल साउंड है और किसी भी फील्ड से, तो वो क्या एज ए कंसल्टेंट किस तरीके का वो कोर्स करे कि जो एज ए कंसल्टेंट अपनी कंपनी बना के वो अपनी सर्विस को दे सकता है। जैसे आदिल ने अभी कहा कि कई सारे कोर्सेज मार्केट में हैं, जैसे सिस्को का है, माइक्रोसॉफ्ट का है और अलग अलग लैंग्वेजेस के भी हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारी चीज़ें अमूमन चलती हैं। उसी तरह एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म है, वहाँ के सर्टिफिकेशंस अलग होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बेसिकली विंडोज़ से आपका जितनी भी चीज़ें हैं विंडोज़ के ऊपर उसके सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप विंडोज़ में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस लें। नेटवर्क्स पे आपको अगर कुछ करना है तो आप सिस्को के सर्टिफिकेशंस लें। लिनक्स के जो प्लेटफॉर्म पे सिस्टम्स हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं, उस पर अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं तो आपके रेड हैट सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में। सैफ, अब अगला ही सवाल, क्योंकि आपका ये पूरा बहुत कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा तो पता चला कि एमबीए भी किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में एमबीए कितना अहम रोल अदा करता है किसी एक बंदे के लिए जो अपना कैरियर इस मार्केटिंग से यानी एमबीए करना चाहता हो और वो आईटी सेक्टर में जाना चाहता हो? देखिए, इसको इस तरीके से लें कि एमबीए से आपको पहले तो क्या हासिल हो रहा है जी। एमबीए से आपका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट करता है जी। आपके जो बात करने का तरीका है, आपको लोगों से जैसे आप मुखातिब होते हैं वो तरीका है, अपनी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है। मार्केटिंग में बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल बेहतर। और जब आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट को लेके जाएंगे किसी के पास, आप जितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, और एक्सप्लेन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि दूसरा क्या चाहता है। पहले आपका समझना ये ज़रूरी है कि उसको क्या चाहिए, उसके बाद आप जो उसको चाहिए है वो तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो उसकी चीज़ है वो एक बेटर फॉर्म में निकल के आए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो कस्टमर की नॉलेज एक लिमिटेड है, उसको उतनी चीज़ पता है, उसने आपसे वो चीज़ मांगी,
लेकिन ये आपका स्किल सेट है कि आप उसको जाके ये तो बता रहे हैं कि ये चीज आपको मैं दे दूंगा, वेरी गुड, लेकिन इसके साथ अगर आप ये चीज जोड़ देते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं बड़ी हो जाएगी लेकिन आपका प्रोडक्ट इतना बड़ा हो जाएगा ताकि आप उसको सेल कर सकें, आराम से आप लोगों को बता सकते हैं, या जो भी आपका सेटअप है वो उससे ज्यादा अच्छा फंक्शनिंग उसकी बढ़ जाएगी। आदिल, अब आपकी तरफ मोड़ते हैं। पहला सवाल जी कि बच्चों के लिए खास तौर से कंप्यूटर से दूर रखना या कंप्यूटर के करीब रखना, एक सवाल ये होता है ना कि अब इस उम्र में बच्चे को कंप्यूटर देना है या इस उम्र में कंप्यूटर ये नुकसानदेह होगा, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे कि बच्चों के लिए कंप्यूटर किस एज में और कितना ज़रूरी है और कैसे कैसे उसको वो हैंडल करें? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरा अपना 3 साल का बेटा है जी। और सब बच्चों की तरह उसको भी मोबाइल का और यूट्यूब का वीडियोस देखने का बड़ा शौक है, और एक हमारे घर में भी जो रहती है कहीं ना कहीं उसके हाथ से वो मोबाइल ले लिया जाए। मेरा अपना ये मानना है कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर बच्चे को ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। वेरी गुड, लेकिन उसकी हुदूद होनी चाहिए ज़ाहिरन कि आप दिन भर में चाहें तो आधे 1 घंटा, और जब भी आप दें तो मेरा तो एनकरेजमेंट यही रहेगा सारे पेरेंट्स के लिए कि आपकी नज़रों के सामने बच्चा करे जो भी करे, और आप उसको हेल्प आउट भी करते रहिए, लेट हिम एक्सप्लोर, वो करता रहे अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करता रहे, मूव करता रहे, लेकिन उसी से उसकी ग्रोथ भी बनेगी। और जितना हम इनको एक्सपोज्ड रखेंगे टेक्नोलॉजी से उतना ईजिली इसके साथ ग्रो कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी तो चेंज होते जा रही है, दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर ये कहाँ से कहाँ जाएगी इसका अंदाज़ा हम यहाँ बैठ करके बड़ी मुश्किल से लगाएंगे। तो जितना ये इन टच रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इवन स्कूल्स आज की डेट में स्मार्ट क्लासेस का सिस्टम आ चुका है। स्मार्ट क्लासेस से मतलब बहुत एकदम से सवाल, क्योंकि वक्त भी हमारा साथ नहीं देता, बहुत तेज़ी से निकल रहा है। पहला सवाल, स्मार्ट क्लासेस जैसे आपने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर हैं आप और कंसल्टेंट हैं इसमें, तो स्मार्ट क्लासेस भी आप, स्मार्ट क्लासेस का मतलब क्या, लोगों को नहीं समझ में आता अभी भी। स्मार्ट क्लासेस को अगर बहुत सिंपल लफ्जों में समझें तो आईटी का या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए इसी एजुकेशन को या इंफॉर्मेशन को इस तरह पेश करना ताकि कि बच्चे के दिमाग में वो जल्दी रजिस्टर हो जाए, या फ़ौरन समझ में आए, उसको लंबे वक्त तक याद रहे, रिकॉल वैल्यू जो होती है। जैसे कि बायोलॉजी का एग्जांपल ले लें और हम ह्यूमन बॉडी को अगर पढ़ा रहे हैं तो जब हम तस्वीर देखते हैं एक दिल की तो हमें एक बहुत ही 2D डिमेंशनल एक चीज़ दिखाई देती है, प्लस उसको आपने डाइसेक्ट किया, 2 हिस्सों में किया, उसके सेक्शंस को पढ़ा। इसी चीज़ को अगर हम कंप्यूटर के थ्रू दिखाएं तो उसका एक 3D मॉडल पूरा बनाया जा सकता है जिसको बच्चे खुद अपने हाथ से घुमा सकते हैं, उसको सेक्शन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी फील एक इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। जब इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा माइंड पे क्रिएट करता है, तो ऑब्वियसली उसका रिकॉल वैल्यू इंप्रूव करता है। तो स्मार्ट क्लासेस इज द वे, आगे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अब तो कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है जो थोड़े हाई एंड स्कूल्स हैं उन्होंने स्मार्ट टेबल्स लगा दिए जी, तो बजाय इसके कि आप सेंट्रलाइज्ड उस पर बोर्ड के अंदर दिखाएं बच्चों को, इनकी अपनी टेबल पे पूरा एक एप्लीकेशन है जिसपे वो सुकून से सारी इस तरह की इमेजरीज को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक अगला सवाल इसी से रिलेटेड कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो बंदा पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, ग्रेजुएट किया हुआ है, +2 किया हुआ है और वो टेक्निकल साउंड है, वो जाना चाहता है, लेकिन एक बंदा बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अंदर वो स्किल पाई जाती है टेक्निकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे बोलते हैं, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए शॉर्ट उसमें, और दूसरा वो बंदा जो पढ़ा बहुत नहीं है वो टेक्निकली अगर साउंड है तो वो किस तरह से कंप्यूटर की इस फील्ड में आ सकता है? देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो जो भी एक बहुत सिंपल वर्ड्स में किसी चीज़ को जिसको आप छू सकते हैं, कंप्यूटर के इक्विपमेंट जिसको आप फील कर सकते हैं, टैंजिबल कहते हैं लेमैन टर्म्स में, वो हार्डवेयर हो गया। उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए कुछ कोड्स लिखे जाते हैं जी, जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर कहते हैं जी। तो ये बेसिकली इन टैंडम है, दोनों साथ में ही चलते हैं, इनका अपना एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जैसे आपने कहा स्पेशलाइजेशन वाइज यस, अगर आप एक करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप हार्डवेयर में भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। आमतौर से ये आइसोलेशन में काम नहीं करते, लेकिन हाँ होता क्या है कि आपको एक सर्टेन एक्सपोजर चाहिए सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में महारत चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब आप हार्डवेयर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं या ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का हो जाता है। दूसरा सवाल आपका कि अगर कोई ऐसा
इंसान है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और स्किल्स इसमें डेवलप करना चाहता है तो यकीनन मुश्किलें आएंगी, क्योंकि देखिए आईटी इज़ अ वेरी ग्लोबल थिंग। जाहिर सी बात है, उसके जो कोड हैं, वर्ड हैं, उसमें तो करना ही करना है आपको, आप उससे भाग नहीं सकते, बिना इल्म के बिना पढ़े आप उससे कर नहीं सकते। तो पहली रेकमेंडेशन जो आइडियल अप्रोच है वो यही है कि पढ़िए, वो कोशिश करिए। अब बहुत टूल्स अवेलेबल हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, गूगल पे एक सर्च इंजन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल सेट्स को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप में वाकई महारत है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह बना लेंगे, ये भी एक मेरा मानना है। हो सकता है आपको कंपनी में, किसी बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल ना मिले। मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ूंगा आपके पॉइंट को बढ़ाते हुए, अंग्रेज़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, क्योंकि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। मेरी तो सबसे राय यही रहती है कि अंग्रेज़ी पे ज़रूर काम करें। ये एक ऐसी कॉमन ज़बान है जो आज की डेट में हर कोई समझता है और हर कोई समझना चाहता है। बिल्कुल। तो जितना आप इसमें महारत हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, इट हेल्प्स यू, आपको बहुत आगे ले जाने में मदद करेगी। ये भी एक उम्दा जगह चीज़ है। काज़ी साहब, जो अभी स्मार्ट क्लासेस की बात चल रही थी, ये स्मार्ट क्लासेस क्या एकेडमिकली अगर हम देखें तो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की तरह लिए होते हैं या बच्चों के लिए भी होते हैं? ये देखिए, हर क्लास के बच्चे को बच्चे के क्लास में लगाए जा सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई एक किताब है उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ शायद इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए, और उसी किताब को या उसी स्टोरी को अगर आप मूवी की शक्ल में दे देते हैं तो वो बच्चा या बड़ा इंसान भी ज़्यादा जल्दी समझ लेता है। स्मार्ट क्लासेस का इसी से मिलता जुलता ही एक तरीक़ा है। उसमें क्या होता है, आपकी जो भी कोर्स होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसको एक डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाता है। वेरी गुड। जो आप पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वो अपने अपने कोर्सेज, अब जो जैसे फर्स्ट क्लास का है तो उसके अलग कोर्सेज होंगे, वो भी स्मार्टली डिजिटलाइजेशन करके और उसको पिक्चराइज कर सकते हैं। बड़े क्लासेस का है तो उसको भी इसी तरीके से पेश किया जा सकता है। अब जैसे स्किल इंडिया या स्मार्ट इंडिया का बात बहुत चलती है, ख़ासतौर से आपकी जो सर्विस है उस पर बहुत सारे कंप्यूटर के अलावा भी मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, क्या वो प्रोग्राम, जैसा कि मैंने अभी पूछा कि इलिटरेट पर्सन, मतलब इवन ये कह सकते हैं लिटरेट तो कोई भी आज के दौर में नहीं है, लेकिन जैसे 10th से बिलो किए हुए हैं वो, तो क्या वो बच्चा उसकी तरफ उस फील्ड में जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जा सकता है और लोग करते भी हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं। एक चीज़ होती है, जैसे एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और एक बीटेक किया हुआ बंदा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। जाहिर सी बात है फंडामेंटल उसके ज़्यादा क्लियर होंगे, लेकिन हो सकता है कि जो मैकेनिक है जिसने कहीं पढ़ाई नहीं करी है लेकिन काम कर रहा है पिछले 15 साल, बहुत अच्छी मिसाल है, तो वो उससे बेहतर काम कर, मतलब प्रैक्टिकली उससे बेहतर कर सकता है शायद। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी है। मसलन कि मेरे यहाँ ख़ुद भी एक दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं, इवन 10th क्लास का ही एक बंदा है जो सीखने के लिए आता है, लेकिन वो काफ़ी बेहतर तरीके से हार्डवेयर पे अच्छा अबूर है, उसको सारी चीज़ें खोल के बता देगा, सब चीज़ें। हो सकता है उसको टेक्निकली थ्योरिकल इतना ना पता हो, लेकिन वो जब प्रैक्टिकल करता है, हार्डवेयर पे काम करता है, तो वो किसी से कम नहीं रहता है जो पढ़े लिखे लोग हैं जो भी। तो ये तरीक़ा है, ये डिपेंड करता है कि उसमें जुस्तजू कैसी है, काम करने की लगन कैसी है। तो अगर वो नहीं भी पढ़ा है और उसकी जुस्तजू है तो वो बेहतर कर सकता है। वो ये कैरियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। एक सवाल अगर जहन में ये आता है कि जो ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए कि जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट क्लासेस में अगर हम पिक्चराइज करके देते हैं, तो अब इस फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना अहम रोल करती है और ये कैरियर के लिए कितना बेहतर है? देखिए, जैसा कि हमारे दोनों और भाइयों ने भी बताया कि कंप्यूटर एक बहुत बड़ी फील्ड है जी। हर चीज़ के लिए पहले तो जो इंसान उसमें जाना चाह रहा है उसको ये पता होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, हार्डवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है। अगर वो सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहा है तो एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये भी एक अलग फील्ड है, बहुत बड़ा अपने आप में फील्ड है। जो भी पिक्चराइजेशन होते हैं, एनिमेशंस होते हैं,
या इवन डिज़ाइनिंग होते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर जाना चाहता है तो बहुत सारे माया है, जैसे बहुत पुराने अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स जी, एडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, तो ये सब करके वो डिज़ाइनिंग के उसमें जा सकता है। बहुत आदिल साहब, अब आपकी तरफ रुख करते हैं। ख़ासतौर से आप बहुत अलग अलग कंपनीज़ में एज ए ट्रेनर भी काम आपने किया है, एक इंटरनेशनल कंपनीज से जुड़े रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए ख़ासतौर से हर बंदे के एक अलग रुख होता है, बोलना बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैरियर चॉइस करने से पहले कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और कम्युनिकेशन स्किल को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा सवाल भी है। अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो लफ्ज़ है, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से उसको अंग्रेज़ी समझते हैं जी, कि अगर अंग्रेज़ी आती है तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी, और अंग्रेज़ी नहीं आती तो पर्सनालिटी ठीक है, बेकार ना हो लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छा, तो मैंने बल्कि कुछ लम्हों पहले ये कहा भी था कि अंग्रेज़ी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ग्लोबली प्रेजेंस रखने के लिए। यस, बहुत क्रिटिकल टूल है, लेकिन वो स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है आपकी करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोशिश करिए, इम्प्रूव करिए, अगर इम्प्रूव कर सकते हैं बेहतर है, ना करें तो पर्सनैलिटी जो एक ओवरऑल गैम्बिट है बहुत ह्यूज है जी, और उसके अंदर सबसे क्रिटिकल चीज़ है जो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आपकी जो सोच और फिक्र है उसको आप कितनी खूबी से किसी के सामने रख देते हैं। वाह, अगर आप वो किसी भी ज़बान में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेज़ी में हो, अगर आपके अंदर वाकई स्किल्स हैं, और मैं जानता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेज़ी उनकी अच्छी नहीं है बट स्किल सेट लाजवाब, अपनी फील्ड में अपने काम में बहुत बहुत कमांड है उनको, पर अंग्रेज़ी नहीं अच्छी है, लेकिन उस फ्रंट को हम कवर करते हैं। हम कहते हैं तुम आओ काम करो, और उनको अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड भी करते हैं, और उसका फेस हम बन जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक अच्छे काम करने वाले की, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करने वाले बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो सिर्फ अंग्रेज़ी बोल करके और अपना काम आगे बढ़ाता है। अब इसमें यहाँ पे अगर हम एक और से सवाल जोड़ें तो उस बच्चे के लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए कि वो खुद, मतलब किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपनी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप कर ले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? सोच को थोड़ा सा बदलना यूं है कि हम क्या कहना चाहते हैं से ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि सामने वाला क्या समझ रहा है। वाह, अगर आप इस नीयत से अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करें या वाज़ेह करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक कोशिश रहेगी कि यार अगर मैं अथर भाई को ये चीज़ इस तरह नहीं समझा पा रहा तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे अथर भाई इस चीज़ को लिंक करके एक अच्छी समझ ले सकें। और ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ सईद भाई के भी समझ में आ जाए, सैयद भाई के भी समझ में आ जाए। तो हर इंसान की ज़रूरत को समझते हुए, उसके समझने के अंदाज को समझते हुए अगर आप बात को सामने रखेंगे तो मेरे ख्याल से उससे आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ऑन होती रहेगी, अपने आप बढ़ती रहेगी, लोगों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी जो अपने आप में एक बड़ी कॉन्फिडेंस देता है। सैफ, आखिर में मतलब आपसे ये सवाल मैसेज की शक्ल में, अभी सबसे एक एक सवाल भी लेना है मुझे। आखिर में एक सवाल, क्या MBA करने से पहले कुछ और चीज़ों पे वर्क करना चाहिए? देखिए, जैसा अभी आदिल ने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और मैं सिर्फ उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अमूमन जो आप लोगों में देखेंगे या किसी बच्चे में देखेंगे, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चों में है वो होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अमूमन बच्चा सोचता बहुत कुछ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता, घबराता है कि मैं कहूँगा तो दूसरा वाला क्या सोचेगा जी। और ये हम लोगों में भी होता है, मुझ में काफ़ी हद तक रहा। जब मैं बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन में भी आ गया था, तब भी था, लेकिन धीरे धीरे आपको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको कोई सुनेगा नहीं। बहुत सही। तो अब दूसरों को सुनाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक मैसेज बहुत शार्प उसमें कि वो मोटिवेशनल हो और दिमाग से दिल तक पहुंच जाए हमारे नाज़रीन के लिए, उन नौजवानों के लिए कि जो अपना कैरियर चुनना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ ये आप आदिल भाई से सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर है इन सब मामलों में, क्योंकि ट्रेनर रहे हैं। मोटिवेशनल जवाब यहाँ से बहुत बहुत उम्दा हो सकता है। आदिल,
खैर मैं लफ्ज़ों से तो ज़्यादा नहीं खेल पाता, लेकिन सारे आज की डेट में जितनी भी हमारी प्रोफेशनली जॉब सीकिंग पॉपुलेशन है और जो ऑलरेडी है या आगे भी बढ़ना चाहती है, मेरे ख्याल से आज की डेट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में प्रेजेंट हैं उनको कैश करने वाला कोई नहीं। एंड मैं ये तजुर्बे से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम हायरिंग पे जाते हैं तो हम तरसते हैं कि हमें कोई अच्छे एटीट्यूड का, एक अच्छा लॉजिकल ब्रेन का कोई बंदा मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं इम्पार्ट करता, लिटरेसी बहुत अच्छी इम्पार्ट करता है, बच्चों को पढ़ना सिखा देगा, रटना सिखा देगा, लेकिन एक एजुकेटेड डिसीजन लेना नहीं सिखा पाता। वो इतना बड़ा गैप है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर के अंदर। अगर आप शुरू में थोड़ी मेहनत करके एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझते हैं तो दी अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस। और मेरे लिए या मेरे हिसाब से मैं सबसे यही कहूँगा कि मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस गुफ्तगू को मेरे ख्याल से वक्त मेरे लिए बहुत कम था, लेकिन अगर वक्त ज़्यादा होता तो ये टॉपिक बहुत आगे भी जा सकता था। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई, एक बेहतरीन गुफ्तगू। हम बात कर रहे थे आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में। इन तीनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खदीजा टीवी टीम की तरफ से इनके लिए ढेर सारी दुआएं कि परवरदिगार इन्हें तरक्कियों की उस मंजिलों तक पहुँचाए जहाँ पर पूरी दुनिया नाज करे और हम सब नाज करें। इस दुआ के साथ कि किसी और कड़ी में और किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।